गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ का पार्ट 27 है और आज जो आपका एनपीओ का जो टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंड बेस है। फंड बेस का मतलब होता है कि जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं या तो उसके लिए पहले से फंड बना कर रखते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक लास्ट होगा, क्वेश्चन तो बनेगा, इसके बाद से कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने हैं। लेकिन टॉपिक आज करीब करीब कवर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मैंने फिर से बताया कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी काम के लिए क्या करते हैं, पहले से आपने फंड रेज कर रखा है, अरेंज कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैच फंड है, मैच करवाना चाह रहे हैं, तो पहले से आपने मैच फंड क्रिएट कर लिया और जो कुछ भी खर्चा हुआ उस मैच से ही मैच फंड किया उसी से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। और सपोज कि मैच फंड सपोज कि आपका 1 लाख है, सपोज दैट है, और आपका एक्सपेंस हो गया सपोज कि 1,10,000, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और उस केस में बैलेंस शीट में जो मैच फंड आएगा उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो मैंने इससे दोनों क्वेश्चन कर दिया, एक ज्यादा वाला और एक कम वाला। तो अभी तो मैं आपको इसको फॉर्मेट बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन करता हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस सेल ऑफ मैच टिकट सेल ऑफ मैच टिकट मैच टिकट बेचने से जो पैसा आया, सपोज कि आपके डोनेशन से पैसा आया तो डोनेशन को हम ऐड कर दीजिए। डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड for match fund interest on match fund investment ये आपका टोटल हो गया। यदि आपके पास मैच फंड है या कोई फंड है और यदि आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो बैलेंस शीट में आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा कुछ नाम से उसमें। जैसे मैच फंड है तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, ठीक है। उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे क्या होगा, फंड भी रेज होगा, मतलब बढ़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो टोटल होगा ये आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपने एक्सपेंसेस किया वो लेस कर दीजिए। मैच फंड एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्चा किया, मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो भी आप आएगा ये हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये होगा इन द बैलेंस शीट, liability side में ये होगा। यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, और निगेटिव आ रहा है तो जितना परसेंट निगेटिव आ रहा है
जितना क्वेश्चन निगेटिव आया वो इनकम एक्सपेंचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओके, अब चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 होगा, 44 तक ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए यहाँ पे, हाउ दी फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, हाउ दी फॉलोइंग आइटम, हाउ दी following items, how the following items for the year ended, for the year ended 31st March 2020 will be presented in the financial statement, in the financial statement, in the financial statement of Sagar Club, particulars, amount rupees, tournament fund, fund 1,50,000, tournament fund investment, tournament fund investment, tournament fund investment 1,50,000. Income from tournament fund investment, income from tournament fund investment, income from tournament fund investment 18,000. Tournament expenses, ये कितनी 12,000 है, 12,000 है।
और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड on tournament fund investment, कितनी 6,000 है। अब देखिए इसकी ये क्वेश्चन कैसे बनता है। अब इसकी सॉल्यूशन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखिए। देखिए यहाँ पे ये फंड है, क्लियर है। तो जब फंड होगा तो फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा, इस फंड से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना, इस जो आपके पास फंड है उसी से लेस होगा, राइट है। और ये बैलेंस शीट में दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट, ये सॉल्यूशन है आपका बैलेंस शीट ऑफ सागर क्लब as at 31st March 2020। इसे यहाँ पे कर लेते हैं पता कि आपका सॉल्यूशन है, इसको यहाँ पे कीजिए। बैलेंस शीट ऑफ सागर क्लब as at 31st March 2020। liabilities amount rupees, assets amount rupees। अब यहाँ पे देखिएगा मैच फंड कितनी है, 1,50,000 है। एड है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 18,000 है। और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट
ऑन accrued interest on tournament fund investment, accrued interest on tournament fund investment वो आपका कितना 6,000 है, तो टोटल आपका आ जाएगा 1,74,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये आपका कितना 12,000 है, 12,000 है, और ये आपका हो गया 1,62,000 हो गया। आज जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसको थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा छोटा बनने लगता है इसका। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये आपका है 1,50,000, और जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसमें ऐड करके दिखा दीजिए, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट on tournament fund investment ये कितना 6,000 है, भाई टोटल हो गया 1,56,000। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम दिखाएंगे जब फंड बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो जब फंड बेस्ड क्वेश्चन होगा अब किस प्रकार से लिखेंगे कि पहले तो अपनी बैलेंस लिख लेंगे, यदि आपने कोई फंड रिसीव किया तो हम ऐड कर देंगे, उस फंड से कोई इनकम हुआ तो उसको ऐड कर देंगे, और उस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे लिस्ट कर देंगे। यदि आप एक्सपेंसेस टोटल फंड से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, राइट है, और यदि कम है तो बैलेंस जो होगा वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 46 है, क्वेश्चन नंबर 46। Present the following information for the year ended 31st March 2020. Present the following information. Present the following information for the year ended for the year ended 31st
31st March 2020 in the financial statement in the financial statement of a not for profit organization देखिए पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये रुपीज हो गया। देखिए लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितनी है? 5 लाख है। फिर सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट 3,75,000। Donation for match fund received during the year, donation for match fund, donation for match fund donation for match fund, donation for match fund received during the year, received during the year, received during the year 1,24,000। और मैच एक्सपेंसेस $10 लाख है। ये हो गया। सॉल्यूशन देखिए, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा तो यहाँ पे ऐसे से कर दीजिए और यहाँ पे लिखिएगा एज एट March 31st 2020। ठीक है। ये आपका लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी अमाउंट रुपीज
एसेट्स अमाउंट रुपीज। और यहाँ पे आ गया, देखिए मैच फंड आपका बैलेंस कितनी है, मैच फंड 5 लाख है। सेल ऑफ टिकट प्लस सेल ऑफ टिकट, टिकट को सेल करके कितना आपके पास आ गया, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट के सेल को कर करके आपने कितना आया पैसा के बाद, इससे आया आपके पास 3,75,000। और डोनेशन से कितना आया, 1,24,000 प्लस डोनेशन। डोनेशन आपका आया 1,24,000। तो टोटल आपके पास आ गया 9,99,000। देखिए टोटल आपका जो फंड है 9,99,000 और जो आपका एक्सपेंसिव हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए कि टोटल फंड जो है आपके पास 9,99,000 है और एक्सपेंसिव जो है आपके पास 10 लाख है, मतलब 1,000 आपका क्या हुआ, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा हो गया वो आप इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दे, क्योंकि जितना फंड है उससे ज़्यादा जो खर्च किया, ऐसा मतलब हुआ कि बाकी तो आपने ही खर्च किया ना, तो जो आपने किया वो आप अपने पॉकेट से दिखाना पड़ेगा, तो वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में। लिखिए लेस मैच एक्सपेंसेस, लेस मैच एक्सपेंसेस, $9 लाख। और इस केस में बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, नील हो जाएगा। इस केस में बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा। अब देखिए इसी के कंटिन्यूस में देखिए इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट, ठीक है। ऑफ नाम तो नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2020। मैच एक्सपेंसेस, ये आपका हो गया, ये आपका डीआर हो गया, ये सीआर हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। अब यहाँ लिखूँ मैच एक्सपेंसेस टू मैच एक्सपेंसेस। कहाँ से आया, देखिए आपके पास टोटल कितनी 10 लाख एक्सपेंसेस है, आपके पास 9,99,000 का ही फंड है, तो वो जो आपने 1,000 खर्च किया वो अपने पॉकेट से खर्चा किया है, ठीक है। तो आपको अपना पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाएगा, ठीक है। अपना पर्सनल एक्सपेंस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस माना जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा से दिखा देंगे। तो ये आपका ये आज जो है सारा टॉपिक खत्म हो गया जो एनपीओ से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कंप्लीट क्वेश्चन बना हुआ
जिसमें इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा। मतलब जितने भी टॉपिक्स होते हैं इस एनपीओ में जिससे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया। और अभी तक टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 45 क्वेश्चन हो गए, नहीं सॉरी 46 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बनेगा, अब कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक ही जो होगा। अब इसको कॉपी कर लीजिए।